नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य। आज का यह वीडियो बीएड प्रवेश परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम जो बीएड प्रवेश परीक्षा में पाठ्यक्रम निर्धारित है उसके अंतर्गत आज हम संज्ञा को जानेंगे, संज्ञा पर विचार करेंगे। संज्ञा से जरूर प्रश्न उठा देता है। अब संज्ञा को बहुत ही आसान लोग समझते हैं, जो जितना ही आसान होता है उतना ही कठिन होता है। आसान तो जरूर है, अगर एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखें और देखने के बाद एक एक शब्द पर आपको अभ्यास करना है। अगर आप अभ्यास करते रहे तो जरूर आपको परीक्षा में लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जो हम बता रहे हैं या कोई भी आदमी आपको जो YouTube के माध्यम से या किसी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आपको बता रहा है तो हर आदमी का एक सीमित उदाहरण का दायरा होता है। लेकिन अगर किसी चीज को आप मूलतः समझ जाएंगे तो कहीं से भी उदाहरण परीक्षा में आएगा तो आप निश्चित ही उस चीज को समझ जाएंगे। तो आज हम जो है संज्ञा पर विचार करेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के भेद क्या है, कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा होगी। उसके पहले पूरे संज्ञा को आप पुस्तक में पढ़िए, चाहे जो है YouTube पर देखिए, चाहे कहीं भी देखिए, दो शब्दों की जानकारी आपको होना बहुत ही आवश्यक है। यह दो शब्द सभी लोग जानते भी हैं, फिर भी मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। पहले तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये जानना जरूरी है। अगर यह चीज आप जान गए तो संज्ञा को समझने में आपको आसानी होगी। दूसरी चीज, हर जगह बोध शब्द का प्रयोग जो है पुस्तकों में, किताबों में होता है। बोध माने होता है ज्ञान, यह भी सभी लोग जानते हैं। और संज्ञा का क्या अर्थ होता है मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद संज्ञा के भेद, प्रकार, उसकी परिभाषा पर हम आते हैं तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगी। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है नाम। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है नाम। आइए, हमने पूरी संज्ञा को एक तरीके से श्यामपट्ट पर लिख दिया है। लिख इसलिए दिया है कि आप जो है इसके स्क्रीनशॉट लेकर पूरे का आप इत्मीनान से इसको पढ़ भी सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद एक एक परिभाषा को देखिएगा। परिभाषा बहुत संक्षिप्त में हमने लिखा है, उदाहरण भी दिया है। उदाहरण ज्यादा से ज्यादा देने का हमने प्रयास किया है। कुछ उदाहरणों पर बृहद चर्चा भी होगी। इसको पूरा जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आगे हमको क्या करना है। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, संज्ञा की अब हम परिभाषा बता रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, जात, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति हो, गुण हो उसके अंदर, जात, स्थान, भाव, व्यक्ति या वस्तु दोनों चीजें होती हैं। और इसका व्यक्ति वस्तु का थोड़ा विस्तृत अर्थ होता है। जात आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए एक एक संज्ञा को हम जानते हैं। अब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां हमने केवल इतने लिख दिया है कि जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो। आगे आप जोड़ लीजिएगा, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, यह समझिए, इतना आपको गौर करना है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम एक ही आदमी होगा। मोहन, मोहन जो है एक ही आदमी होगा। सीता एक ही। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन, वाराणसी, ये जितने भी स्थान हैं ये सब किसी एक
स्थान है इनका एक ही नाम होगा। यह नहीं कि बनारस के नाम से वहां बहुत से हैं, नहीं। बनारस आप स्थान का नाम लेंगे बनारस पहुंच जाएंगे। आप जो है किसी गांव में गए, मान लीजिए आपके मित्र का नाम है सोहन, आप पूछे भैया सोहन कौन है, तो लोग आपको सोहन का घर बता देते हैं, आप सोहन के यहां पहुंच जाते हैं। यह हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें नाम, स्थान, भाव आदि सब जो है आ जाता है, जिससे नाम, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध हो। जैसे देखिए अब इसमें उदाहरण दे दिया, राम, सीता, रामायण, प्रयागराज, प्रयागराज स्थान का नाम है, हिंद महासागर, यह सागर है। लेकिन अभी सागर शब्द को कहा जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, वह तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि सागर कई है, सागर के कई नाम है। लेकिन हमने यहाँ हिंद महासागर लिखा है। इस चीज को आपको समझना है। परीक्षा में ऐसे ही सवाल आपको फंसाते हैं। यहाँ हिंद महासागर लिखा है, गंगा, जुलाई, सोमवार, रक्षाबंधन, दशहरा, पानीपत की लड़ाई। अब इन सब उदाहरणों पर चर्चा होगी। देखिए जब उदाहरणों की समीक्षा होती है तो उससे आपको क्लियर हो जाता है, समझ में बातें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने गंगा को ले लिया, गंगा शब्द को। अब गंगा किसी एक ही नदी का नाम है। अब लेकिन अगर नदी को पूछा जाए, क्या नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा? नहीं, नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोमती जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसका एक नाम है। कोई स्थान हुआ जो है, जैसे हमने बताया काशी, मथुरा, वृंदावन जो है, आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, ये सब नाम है स्थानों के, तो यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे रामायण, अब देखिए रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, यह नाम है, यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं पुस्तक, पुस्तक जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी पुस्तक? पुस्तकें बहुत होती है। तो इस चीज को आपको समझना है, इस अवधारणा को आपको समझना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आ सकता है। वैसे हमारे हिसाब से जितना व्यक्तिवाचक पर चर्चा हुई है आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी परेशानी आपको आती है तो आप हमारे YouTube चैनल पर नंबर और ईमेल दोनों दिए गए हैं, दोनों प्रकार से आप जो है आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। अब आइए हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जातिवाचक संज्ञा को बताते हैं, जिससे एक ही जात के अनेक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इतना आप जोड़ लीजिएगा कि उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के रूप में लड़का, आदमी, घोड़ा, गाय, मंत्री, मकान, कुर्सी, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, जिससे किसी एक जात का बोध हो रहा हो। जैसे मान लीजिए लड़का है, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह किसी एक जात का बोध करा रहे हैं। अब दूसरी बात, वहीं अगर मोहन, सोहन, राम, सुरेश, महेश, दिनेश, गणेश कुछ भी हो, यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह अंतर आपको समझना है। अब जैसे यहां पर देखिए घोड़ा, घोड़ा जो है जातिवाचक संज्ञा है। एक बहुत से घोड़ाओं का जो है एक जात, घोड़ा जात का जो है यह ज्ञान करा रहा है, बोध माने ज्ञान करा रहा है। लेकिन अगर चेतक घोड़ा को कह दिया जाए, चेतक घोड़ा क्या है? चेतक घोड़ा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक कि व्यक्तिवाचक कि समूहवाचक कि द्रव्यवाचक? अब चेतक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब चेतक चूंकि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जो है उसका एक नाम है, सभी घोड़े को हम चेतक नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार कुत्ता, एक कुत्ते की जात का बोध करा रहा है, वह जातवाचक संज्ञा है। लेकिन
जैसे बहुत से लोग अपने कुत्ते का नाम टोनी, मोनी, टाइगर कुछ भी रख देते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, वही कुत्ता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में अंतर को समझना है उदाहरणों के जरिए। इसके बाद जो हमने कहा है कि जो हमने सैंपल लिखा है उसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में झूम करके एक एक उदाहरण को समझिए। जो मैं उदाहरणों पर हमने चर्चा किया है उस चर्चा को ध्यान में रखिए। इसके बाद अपने हिसाब से आप कुछ उदाहरण बनाइए। जब कुछ उदाहरण बनाएंगे तो आपको अपने आप जो है ज्ञान होता रहेगा, आप अंतर समझ जाएंगे। परीक्षा में देखिए, परीक्षा में ऐसे ही शब्दों को लाते हैं कि आपको भ्रम की स्थिति हो जाए। इस चीज को आपको समझना है कि किसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, किसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने दोनों का तुलना किया है उदाहरणों के जरिए, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। जो किसी एक जात या विशेष का बोध करा रहे हैं, जैसे कुर्सी है, एक कुर्सी की जात का बोध करा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ लोग कुर्सी का भी नाम रख देते हैं भाई, तो वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो गया। अगर नामधारी हो गया तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया, क्योंकि वह किसी एक ही नाम से जाना जाएगा, दूसरे नाम से नहीं। अब जैसे यहां पर अब जातिवाचक संज्ञा के बाद हम समूहवाचक संज्ञा, तीसरी संज्ञा जो है, पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी समूहवाचक संज्ञा। जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के रूप में परिवार है, संघ है, सेना है, भीड़ है, लकड़ी का गट्ठर, सभा है, दल है, गिरोह है, बहुत से हैं जिससे समूह या समुदाय का बोध होता है। जैसे मान लीजिए परिवार है, परिवार से एक समूह या समुदाय का बोध आपको हो रहा है। परिवार में बहुत से सदस्य हैं, सदस्यों का एक समूह ही परिवार होता है। लेकिन अगर परिवार में जैसे मोहन है, सोहन है, रमेश है, गीता है, नीता है, तो आपको इतने लोगों का अगर अलग अलग नाम बताया जाए तो वह व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। इस चीज को जानिए। लेकिन अगर 7-8 लोगों का एक समूह है, 2-4 लोगों का भी समूह है, तो वह एक परिवार होता है। परिवार कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है, इसीलिए परिवार जो है समूहवाचक संज्ञा में है। जैसे संघ है, सेना है, सेना में बहुत से आदमी है, लेकिन वही सेना में जितने भी सैनिक रहते हैं, एक एक सैनिक का अगर नाम रख के बताया जाए तो वह व्यक्तिवाचक में जाएंगे। अब यहाँ पर जो है सेना है, भीड़ है, लकड़ी का गट्ठर है, सभा है, दल है, जैसे सभा हो रहा है, तो यह जो है समूहवाचक संज्ञा के सब उदाहरण है। अब इसके बाद भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा चौथी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। परिभाषा है जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी है, सर्दी है, मिठास है, खटास है, सुख है, बचपन है, बुढ़ापा है, धैर्य है, महिमा है, लिखावट है, जिससे किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, हर व्यक्ति के अंदर गुण अलग अलग है। तो अगर ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त होता है, ऐसे शब्द आते हैं परीक्षा में, तो वहां पर आप समझिएगा कि वह जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। परीक्षा में एक शब्द ले लेगा, एक एक शब्द, और पूछेगा इसमें कौन सी संज्ञा है। जैसे एक उदाहरण के जरिए और हम समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या है। जैसे धैर्य है, धैर्य है यह आदमी का एक गुण भी है और स्वभाव भी है। इसी प्रकार तमाम शब्द हैं जो मनुष्य के गुण, स्वभाव, धर्म या किसी वस्तु के गुण, स्वभाव, धर्म का वर्णन करते हैं, वह सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। उदाहरण आप जो है एक परिभाषा समझ गए, कुछ उदाहरण हमने समझा दिया, इसके बाद आप अन्य उदाहरण समझिए कि यह शब्द किस के अंतर्गत आएगा। आप धीरे धीरे इसी प्रकार समझिए। और नहीं आपके आता है तो आप कमेंट करिए। कमेंट के जरिए भी लोग जुड़ते हैं
और उसको बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा के बाद हम द्रव्यवाचक संज्ञा को बताएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे नाप तौल वाली धातु पदार्थ का बोध हो, जिससे नाप तौल वाली धातु या पदार्थ का बोध हो, ज्ञान हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मोटे तौर पर हम यह समझ लें कि नाप तौल वाली वस्तुओं को जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए तेल, पानी, दही, घी, सोना, चांदी, लोहा, तेजाब आदि। जैसे तेल, पानी, दही, घी, सोना, चांदी, लोहा किसी को तौल सकते हैं या किसी को जो है नाप सकते हैं। जैसे दूध है, यह तौल कर नहीं मिलेगा, आपको लीटर में नाप कर मिलेगा। सोना चांदी है, यह आपको तौल कर मिलेगा। जो है लोहा है, यह आपको तौल कर मिलेगा। जो है तेजाब है, वह आपको नाप कर मिलेगा लीटर में। जो है ऐसी नाप तौल वाली वस्तुओं का जिससे बोध हो, ज्ञान हो, वह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। वैसे हमको विश्वास है कि अब आप जो है संज्ञा के पांचों जो भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, द्रव्यवाचक, यह जो है जो पांचों भेद है उसके बारे में आप पूरा जान गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार की आपको परेशानी है तो आप अवश्य जो है फोन करिएगा या ईमेल करिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा और जो मित्र बीएड प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं उनके तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाइएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।